गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। सुखद संयोग है, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा का आगाज आज से हो गया है। विधि विधान कल से होंगे। अभी पंडित जी कह रहे थे कि मेरे महावीर उतर आए हैं। हमको नहीं मालूम, लेकिन महावीर आए हैं। महावीर की प्रतिष्ठा और महावीर प्रतिष्ठाचार्य है ना, दो महावीर तो हो गए। तो शुभ निमित्तों के मिलने से कार्य भी शुभ होने लगता है। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव है। क्या जरूरत है मुनि महाराज की, क्या जरूरत है प्रतिष्ठाचार्य की, क्या जरूरत है देवों को बुलाने की। ऐसा जैनागम में कहा है कि यदि किसी को आपने कह दिया कि ये भगवान है, आपने मान लिया, तो उसी क्षण वो भगवान हो जाते हैं। मैं एक दिन गया था मंदिर में, देखा था प्रतिमाएं रखी हुई थी, प्रतिष्ठेय बिंब और प्रतिष्ठित बिंब। कहा कि ये भगवान है। मैंने कहा किसका बिंब है? बोले भगवान महावीर स्वामी का बिंब है, पंचवालयती का बिंब है। उस समय आप उनको भगवान बोलोगे या पत्थर बोलोगे? बोलो बोलो बोलो, क्या बोलोगे? किसकी प्रतिमा है? भगवान की है ना। कौन से भगवान बोलोगे? चिन्ह देख के क्या बोलोगे? कौन से भगवान है? महावीर भगवान। समझ में आ रहा? अभी प्रतिष्ठित नहीं हुई मूर्ति, लेकिन फिर भी वह प्रतिमा भगवान की है। जयपुर जाते हो, क्या लेने जा रहे हो? पत्थर लेने जा रहे हैं या भगवान? किसकी मूर्ति लेके आए? भगवान की मूर्ति। जिनबिंब, समझ में आ रहा? जिनेंद्र भगवान का बिंब है, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है। अभी पंच कल्याणक हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या है? अभी राजा सैनिक जन्म नहीं लिया, गर्भ में नहीं आए, फिर भी भविष्य काल के वो क्या है? भगवान है या नहीं? भगवान तो वो है ही ना। तुम्हारे बनाने से वो भगवान बनेंगे या तुम्हारे नहीं बनाने से उनकी भगवत्ता में कोई फर्क आने वाला नहीं है ना। भगवान तो वो थे, हैं और रहेंगे। वो प्रतिमा भगवान ही है, फिर पंच कल्याणक की क्या जरूरत? जब मान लिया ना कि ये भगवान है। स्थापना निक्षेप किसको बोलते हैं? ये वह है, ऐसी मान्यता को स्थापना निक्षेप बोलते हैं। साक्षात दो प्रकार के जिनेंद्र होते हैं, एक साक्षात जिन और एक स्थापना जिन। समझ में आ रहा? साक्षात जिन तो अपने पास है नहीं, जब मूल वस्तु का अभाव हो जाता है तो उनकी स्थापना जिस चीज में की जाती है वह स्थापना जिन कहलाते हैं। स्थापना से वो जिनेंद्र भगवान है। स्थापना क्या होती है? मान्यता। ये मेरे भगवान है, जैसा जिस दिन मान लिया, जैसे ही जयपुर में मूर्ति बन के तैयार हुई, लेकर के आप आ गए, उसी क्षण वो भगवान हो गए। मानने का नाम ही तो भगवान। मानो तो गंगा माँ है, नहीं तो बहता पानी। मान्यता का नाम। फिर ये करोड़ों रुपए खर्च क्यों हो रहे? फिर ये प्रतिष्ठाचार क्यों बुलाए गए? ये धर्माचार क्यों बुलाए गए? ये इंद्राणी क्यों बुलाए गए? वो तो भगवान बन चुके हैं। अभी उनका कोई अपमान कर सकता है क्या? जिनबिंब का भले प्रतिष्ठित ना हो, आप उनका तिरस्कार नहीं कर सकते। जो तिरस्कार करता है वो अधोगति का पात्र होता है। समझ में आ रहा? भले पंच कल्याणक नहीं हो तो भी कल देखना जुलूस में जाएंगे। सम्मान के साथ जाएंगे कि अपमान के साथ? पत्थर बना के ले जाओगे या भगवान बना के? क्या बना के ले जाओगे? फिर 5 दिन क्या होगा?
जब भगवान बन ही गए तो 5 दिन क्या होगा? बोलो। अरे जो बन गए आप कैसे बने? अरे मान लिया कि ये भगवान है तो भगवान है, ध्यान रखना। चौराहे पर कोई पुतला खड़ा रहता है, आपने कहा शिवाजी महाराज का है तो वो है, चाहे उसकी आप संस्कार करो या वो तो है। फोटो में, एल्बम में तुम्हारे पिताजी ऊपर गए, उनकी फोटो लगी, क्या बोलोगे? कौन है ये? क्या बोलोगे? मेरे पिताजी हैं। कागज पिताजी होता है क्या? है? फिर कैसे बोल रहे मेरे पिताजी हैं? ये तो कागज है। फोटो में पिताजी होते हैं क्या? बोलिए। लेकिन फिर भी क्या उनका अपमान करोगे? उनका तिरस्कार कर सकते हो? उनको जमीन पे पटक सकते हो? उस कागज पे भी कोई उंगली उठा दे, रंग फेंक दे तो आपको क्रोध आ जाता है। क्यों? मेरे पिता का क्या कर दिया आपने? अपमान कर दिया। ये क्या है? तदाकार स्थापना। स्थापना अपने भावों में हमने उन्हें पिता मान लिया है, हमने भावों से उन्हें भगवान मान लिया है। फिर ये 5 दिन क्या है? बड़ा अच्छा वर्णन प्रतिष्ठा आदि ग्रंथों में मैंने पढ़ा है कि कहा है कि ये पंच कल्याणक भगवान बनाने के लिए नहीं है, भगवान तो वो है ही। पंच कल्याणक क्यों होते हैं? ये प्रतिष्ठा क्यों होती है? मूर्ति में अतिशय पैदा करने के लिए। किस लिए होती है? किस लिए होती है? उस भगवान में अभी निरतिशय भगवान है। वो जब इन पर संस्कार प्रतिष्ठाचार्य और सौधर्मेंद्र और धर्माचार्य के द्वारा होते हैं तो वो निरतिशय प्रतिमा सातिशय प्रकट उसके अंदर हो जाता है। और वह अतिशय प्रकट करने के लिए इतना बड़ा आयोजन होता है। समझ में आ रहा? इसलिए हो रहा है भगवान बनाने के लिए निरतिशय मूर्ति को क्या बनाना है। इसीलिए गर्भ कल्याणक में जन्म के अतिशय, केवल ज्ञान के अतिशय, सारे अतिशय के संस्कार होंगे ना। पूरी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा मंत्र, तंत्र और यांत्रिक विधि है। उससे भगवान में क्या किया जाता है? प्रकट, अतिशय प्रकट, सातिशय मूर्ति। ध्यान रखना, अतिशय पैदा करने के लिए पंच कल्याणक होते हैं। जितने पवित्र भाव से आप संस्कार करेंगे, धर्माचार्य, प्रतिष्ठाचार्य, यजमान, ये 3 अभी पंडित जी ने बताए ना, ये 3 से ही होती है प्रतिष्ठा। समझ में आ रहा? ये 3 इतने शांत, इतने सरल, इतने भद्र परिणामी होना चाहिए। और समाज से भी निवेदन है इन 3 को गुस्सा नहीं दिलाना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? ये 3 की परिभावना, इन 3 के परिणाम, इन तीनों की भक्ति इस तरह से होना चाहिए कि पाषाण का निरतिशय भगवान सातिशय बन करके खड़ा हो जाए। क्योंकि सारी विधि उनको ही करना है। बाहर का नाटकीय दृश्य अलग होता है, अंदर के विधि विधान अलग होते हैं। यदि प्रतिष्ठाचार को बुलाया है, मुनियों को बुलाया है, महत्वपूर्ण नाटक नहीं होता, महत्वपूर्ण अंदर की क्रियाएं, विधि विधान होता है। पूरा बल लगा देते हैं, पूरी शक्ति लगा देते हैं, पूरी ताकत लगा देते हैं। आचार्य अपनी तपस्या लगा देता है, प्रतिष्ठाचार अपनी मंत्र साधना लगा देता है, और सौधर्म इंद्र जो होता है वो अपनी पूरी भक्ति की ताकत झोंक देता है। तब जाकर किसी पाषाण की मूर्ति में भगवत्ता के अतिशय प्रकट हुआ करते। ये बच्चों का खेल नहीं है, ध्यान रखना। एक अतिशय पैदा करना है। अतिशय कैसे आते हैं? मंत्र से। कैसे आते हैं? तुम कितना भी स्नान करके आओ, घर से पूजा शुद्ध वस्त्र पहन कर आओ, फिर भी अभिषेक के पहले शुद्धि होती। ओम अमृतम अमृतम वर्षणे अमृतम श्रावय श्रावय बोला जाता है कि नहीं? क्यों? तुम नहा धो के तो आए हो, फिर बाद में शुद्धि क्यों की जा रही दोबारा तुम्हारी? बोलो। मंदिर में करते ना, हस्त प्रक्षालनम करोमि, सर्वांग शुद्धि करोमि। अरे हम शुद्ध ही होके आए हैं, स्नान करके आए हैं, सोले के वस्त्र पहन करके आए हैं। बोले कितने भी पहन करके आ जाओ,
कितना भी किसी को टच मत करना, तो भी क्रिया के पहले आपकी सर्वांग शुद्धि करना अनिवार्य है, क्योंकि जैन दर्शन कहता है कि जल स्नान से ही शुद्धि नहीं होती है। जब तक उस जल में मंत्र स्नान नहीं किया जाता है तब तक शुद्धि मानी नहीं जाती। मंत्र स्नान समझ में आ रहा? ये सब प्रतिष्ठाचार्य जी कराएंगे। मंडप की शुद्धि, कितना भी स्वच्छ स्थान हो, कितना भी पवित्र स्थान हो, मंडप शुद्धि वहां होना जरूरी है। वस्त्र शुद्धि होना जरूरी है। कितने भी सोले के वस्त्र हो, जब तक इनके छींटे नहीं पड़ेंगे मंत्रों के द्वारा, तब तक आप शुद्ध नहीं माने जाएंगे। मंत्र ही शुरू हो जाएंगे कल से, ध्यान रखना। जैसे ही प्रतिष्ठे बिंब पांडाल में पहुंचे, मंत्र की साधनाएं प्रारंभ हो जाती हैं और गर्भ से लेकर मोक्ष तक पूरा पंच कल्याणक मंत्र के अलावा और कुछ भी नहीं हो। सूर्य मंत्र से भगवान में केवल ज्ञान प्रकट हो जाया करता है। सर एक एक कल्याणक के मंत्र आरोपित उस प्रतिमा में किए जाएंगे, पूरी साधना के साथ किए जाएंगे, पूरी पवित्रता के साथ किए जाएंगे। सारे देवी देवताओं को बुलाया जाएगा, देवागम विधि होगी। कितने भी बोली लेके इंद्र बन जाओ, जब तक प्रतिष्ठाचार इंद्र स्थापना नहीं करेगा, इंद्रों का देवागम विधि नहीं होगी, बोली लेने से इंद्र नहीं बना करते हैं। मंत्र साधना से इंद्र बन करके खड़ा हो जाया कर। मांत्रिक साधना। अभी इंद्र थोड़ी हो, तो अभी तो फलाने चंद ढिकाने चंद ये हो। कल से आपका ये नाम खत्म हो जाएगा, आपका नाम बदल दिया जाएगा। कल से आपको सौधर्म इंद्र कह करके बुलाया जाएगा। कल से कौन बना है सौधर्म इंद्र? क्या नाम है? महिपाल छोड़ो, बोलो ना मैं सौधर्म इंद्र हूं। अब इस तुम ही मानने को तैयार नहीं तो पब्लिक क्या मानेगी? बैठ जाओ, है ना। कल से कोई महिपाल नहीं है, कोई जाति नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई गोत्र नहीं, कोई मनुष्य गति नहीं। भगवान की प्रतिष्ठा मनुष्यों के बस की बात नहीं, देवों के बस की बात हुआ करती है। वो आकर के किया करते। कल से तुम्हारा गोत्र खत्म। इंद्र प्रतिष्ठा होने के बाद आपको सूतक नहीं लगेगा, पातक नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि अब आप मनुष्य नहीं, कल से आप देवता बन करके खड़े हो जाएंगे। तो आचरण कैसा होना चाहिए? देवों जैसा या मनुष्य जैसा? देव कैसे रहते हैं? मारपीट, फाइटिंग, कालर आलर, हे मानव, ये सब नहीं। समझ में आया? सौम्य होते हैं देवता, है ना। सहन करना है सब कुछ, सौम्यता का प्रदर्शन करना है, सौम्यता का अनुभव करना है अपने भीतर में, सौभाग्य को जगाना है। ना जाने कौन से जन्म में कौन सा पुण्य कर लिया था जो मुझे सौधर्म बनने का अवसर प्राप्त। पुण्य का फल है ये, हर किसी के बस की बात। अरे पैसा तो वेश्या के पास भी होता है, लेकिन वो पैसा किसी काम का नहीं हुआ करता है। पैसा तो वो होता है जो जिनेंद्र भगवान की प्रभावना में खर्च किया जाता है। वो धन धन होता है, वो धन धन्य हो जाता है। धन्य बनाए अपने जीवन को, ध्यान रखना। ये मत सोचना कि पैसों से हम सौधर्म इंद्र बन गए। नहीं, पैसा तो और लोगों के पास, बंबई में किसके पास नहीं है। लेकिन भगवान उसे ही चयन करता है जिसके कल्याण का समय आ जाया करता है, उसे ही ये सब करने का अवसर। तुम्हारा कल्याण का अवसर आ गया, उद्धार का अवसर आ गया है। ध्यान रखिए, ये समझो कि हमारा अब संसार कम होने वाला है। जिनेंद्र भगवान की सेवा, जिनेंद्र भगवान की भक्ति, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा, उनके कल से सारे मंत्रोच्चार विधि होगी। विचार करिए जरा, प्रतिष्ठा ग्रंथों को देखिए, कितने सारे देव होते हैं। मोक्ष कल्याणक के बाद देवी देवता सब वापिस चले जाएंगे, दो ही रहेंगे, यक्ष यक्षिणी। समझ में आ रहा? बाकी सब चले जाएंगे। उन दो को सौधर्मेंद्र छोड़ के जाता है। आप यहीं रहोगे, इस शासन के आप यक्ष यक्षिणी रहोगे, और आपको इस शासन में धर्म की प्रभावना में सहायक बनना, ये ड्यूटी सौंपी है। समझ में आ? यक्ष यक्षिणी तो व्यंतरों का भेद है, लेकिन ये व्यंतर नहीं है। जिन शासन के यक्ष यक्षिणी जो होते हैं वो व्यंतर जाति के नहीं होते हैं। यक्ष राक्षस भूत पिशाच ये व्यंतर हैं, लेकिन यहाँ पर जो यक्ष यक्षिणी शासन देवी बनते हैं वो भवनवासी देव बना करते हैं। और पूरे पंच कल्याणक में सबसे ज्यादा सहयोग यदि चारों निकायों में किसी का होता है, भवनवासियों का सबसे ज्यादा। सारे देव भवनवासी होते हैं अधिकतर।
ध्यान रखना। ये भवनवासी देव हैं, ये यक्ष जाति के देव नहीं है, इन्हें यक्ष पद दिया गया है। किसने दिया है? सौधर्म इंद्र ने दिया है। आप इन शासन की, क्योंकि सौधर्म इंद्र मोक्ष जाने के बाद कहता है अब मैं तो आऊंगा नहीं धरती पर, भगवान तो साक्षात मोक्ष चले गए, इनका शासन चलता रहेगा। इस शासन के रक्षक कौन होंगे? इस शासन में भगवान की पूजा कौन करेगा? इस शासन में भगवान की भक्ति कौन करेगा? इनका अतिशय कौन फैलाएगा? उसके लिए भवनवासियों में से यक्षक्षिणी की नियुक्ति सौधर्म इंद्र करके जाता है। वो यक्षक्षिणी का मतलब ये होता है कि सारे देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व जो उनके शासन में करते हैं वो यक्षक्षिणी उस तीर्थंकर के सारे देवी देवलोक, पूरे असंख्यात देवी देवताओं की स्थापना यक्षक्षिणी में कर दी जाती है। ये बहुत सुंदर वर्णन है। प्रतिष्ठा ग्रंथ को यदि आप पढ़ेंगे, प्रतिष्ठा ग्रंथ को लोग जानते नहीं हैं, अवलोकन नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, केवल नाच गाना झूमना देखना नाटक नौटंकी। बड़ा मजा आया पंच कल्याणक में। बोले क्यों? भोजन बहुत अच्छा। ये पंच कल्याणक है। क्या व्यवस्था थी रुकने की, मजा आ गया, बड़ी भीड़ हुई, बड़े अच्छा पंच कल्याणक। ध्यान रखना, भीड़ और भोजन से, व्यवस्था से पंच कल्याणक नहीं होता है, विधि विधान से भगवान का पंच कल्याणक हुआ। विधि देखी, 5 दिन में तुमने सीखा, इतने पंच कल्याणक देखे, कभी सोचा विचारा किया कि विधि क्यों हो रही है, इसका क्या महत्व है, इसका क्या फल है? 117 कलशों से शुद्धि होती है भगवान। समझ में आ रहा? तब विधि विधान होंगे, समय समय पे पंडित जी भी आपको बताएंगे। हकीकत में देखा जाए तो मेरा जो आनंद होता है ना पंच कल्याणक में, अंदर की विधि में आनंद। कैसे कैसे एक एक चीज भगवान पर आरोपित की जाती है, कैसे एक पाषाण की प्रतिमा को सातिशय जिनबिंब बना दिया जाता है। अतिशय केवल ये 3 लोग ही नहीं बनाएंगे, आप सबको भी बनाना है। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा है। आपको लगता है कि पंडाल में कचरा पड़ा है, ये मत बोलना कि कमेटी ने क्या किया, क्या व्यवस्था दी। बारात में नहीं आए हो, भगवान की प्रतिष्ठा करने के लिए आए हो। ध्यान रखें। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाँव में ध्याऊ में सुबह शाम तुलक सागर